हम लोग जिस स्थान में बैठे हैं ये वृंदावाटिका है। यहाँ एक महापुरुष रहते थे, श्री रामानुज संप्रदाय के परम पूज्य स्वामी श्री शरदाचार्य जी महाराज। आपने भी उनका दर्शन किया होगा। यहाँ गौर वर्ण के थे, आयु बड़ी थी। आपने तो किया उनका दर्शन? लंबे थे पूरे, बड़े साफ स्वच्छ रहते थे और 5 गायत्री के पुरस्चरण 31 लाख, जबकि 5 पुरस्चरण 24 लाख नहीं, 31 लाख, जबकि 5 पुरस्चरण गाय का दूध पी करके इसी स्थान में रह के उन्होंने किए थे। गाय रखते थे, देसी गाय, बड़ी सुंदर गाय, दूध ही लेते थे और कुछ भी नहीं आहार लेते, न नमक, न मिर्च, न मीठा, न साग, न भाजी, कुछ नहीं, केवल दुग्ध है। और ऐसा दिव्य स्वरूप चमकता हुआ उनका ललाट था। संस्कृत तत्सम शब्दों का ही प्रयोग अधिक करते थे, बड़ी परिष्कृत भाषा थी उनकी। महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के प्रति और पूज्य भक्तमाली जी, दोनों महापुरुषों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनके नाते से हमारे प्रति भी बड़ा प्रेम। यहाँ विद्यार्थी भी रहते थे, गाय भी रहती थी। और महाराज गायत्री का पुरस्चरण 5 पुरस्चरण, जब 31 लाख के 5 पुरस्चरण उनके पूर्ण हुए थे, तो इसी वृंदावाटिका में पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे थे और श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में सभा हुई थी। काशी के विद्वान थे, प्रयाग के विद्वान थे और उधर पूरी तरफ के भी विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान एकत्रित थे। उसमें दास भी सभा में उपस्थित था, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी उपस्थित थे। और गायत्री पुरस्चरण 5 पुरस्चरण पूरे हुए थे, उसका उत्सव था। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का प्रवचन सुनने का भी अवसर मिला, ब्रह्मचारी जी का प्रवचन सुनने का अवसर मिला। ब्रह्मचारी जी भी गायत्री के परमोपासक थे। 12 वर्ष तक बिल्वपत्र खाकर, बिल्व फल खाकर के उन्होंने गायत्री का जप प्रयाग में किया था। लगभग 300 ग्रंथ लिखे उन्होंने। उनका जीवन भी बड़ा विलक्षण था, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का। उनका भी वक्तव्य सुना। हमसे बड़ा स्नेह करते थे, हमसे कहते थे कि हमको राघवेंद्र दास बोलते थे। बोले ठीक है, गुरुजी ने आपका ये नाम रखा है राजेंद्र फिर दास, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमको राघवेंद्र शब्द ज्यादा प्रिय है, इसलिए हमको कहते थे श्रीमान राघवेंद्र दास जी महाराज आइए विराजिए, ऐसे बोलते थे। बैठ जाए। तो कुछ अस्वस्थ थे, उनके पुत्र भी थे, गोपाल जी फौज में बड़े अधिकारी थे। बाद में वो भगवत धाम पधार गए और उनकी गृहिणी भी पधार गई और गृहस्थ थे वो और वानप्रस्थी जैसे रहते थे। एक पुत्री, उनकी पुत्री वाराणसी में विवाही थी, किसी अच्छे श्रीमंत विप्र परिवार में। जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने हमसे स्नेह रखते थे, तो हमसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये स्थान तुमको लिख दूं। तो हमने कहा महाराज जी, स्वामी जी झगड़ा खड़ा हो जाएगा, कोई कहेगा अमुक संप्रदाय का स्थान अमुक व्यक्ति ने ले लिया। बोले नहीं, इसमें तो किसी मठ मंदिर का नहीं है, मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, मैं जिसको भी दूं उसको दे सकता हूं। बस यहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती रहे, यहाँ विद्यार्थी रहे, यहाँ ब्राह्मणों की सेवा होती रहे, जो प्रवृत्ति चल रही है वो चलती रहे। तो हमको मन में थोड़ा संकोच था कि ये उनकी पुत्री हैं, उस पर अधिकार, उनकी संतान का पहला अधिकार है, पुत्री का अधिकार है, और किसी का अधिकार हम लेवें ये ठीक नहीं है। तो फिर हम कम आना जाना यहाँ कर दिए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये हम ले लें, हमने लिया नहीं। उनके जीवन काल में वो पधार गए, वैकुंठवास हो गया उनका। और उनके जामाता आए
तो थोड़ा मोड़ा कुछ उत्सव करके इसको बेचने की तैयारी उन्होंने कर दी। पर इतनी अधिक राशि बता रहे थे कि हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं थी। तो मन में तो हुआ कि इस स्थान को बचा लिया जाए, लेकिन फिर स्थिति खरीदने की नहीं थी, नहीं ले सके। तो 3 वैश्यों ने मिलकर इस जगह को खरीदा। दूसरे लोगों ने खरीद लिया और वो बेच बाच के यहां से चले गए। और इसके बाद श्री यमुना जी ने विशेष कृपा की, पुरानी गौशाला जलमग्न हो गई, गायों के लिए बड़ी असुविधा होने लगी। तो श्री रसिक माधव दास जी से कहा कि कोई निकट में कोई जगह मिले जहां गाय खड़ी हो सके। तो उन्होंने कहा कि निकट में एक जगह तो है। जिन लोगों ने ली थी उन्होंने तो बेचने के हिसाब से ली थी गुरुजी, 3 लोगों ने मिलकर ली थी। लोग जमीनों का काम करते, उनको इस मोहल्ले में अच्छे दाम मिले नहीं। उन्होंने कहा चलो हम तो जैसा लिया वैसा ही दे देंगे, कोई खरीदने वाला मिल जाए। तो श्री रसिक माधव दास जी की मध्यस्थता में इस स्थान को पुनः प्राप्त किया गया। जो भी सेवा थी कही गई वो दे करके इस स्थान को प्राप्त किया गया। तो कल हमारे मन में ये विचार आया कि देखो, उनके मन में प्रबल इच्छा थी, स्वामी सरदाचार्य जी के मन में, कि इसको हम ले लें। तो घूम फिर के पुनः भूमि दास के निकट आ गई। और आज संतों की जूठन भी यहाँ गिर रही है, ब्राह्मणों की सेवा भी हो रही है, और गुरुदेव का उत्सव हो रहा है। इतने वैष्णव लोग बैठ करके भगवत भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। तो निश्चित ही स्वामी सरदाचार्य जी के मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने इसका नाम वृंदावाटिका रखा था, इसलिए हमने ये नाम भी परिवर्तित नहीं किया। वृंदावाटिका मलुकपीठ यही नाम इसका है और यही रहेगा। संत का जो रखा हुआ नाम वही रहेगा। और बाहर आपने देखा होगा जाली लगी हुई, अभी तो काम चल रहा है, फाइनल काम। तो उसमें योजना यही है कि जब तुलसी रोपने का समय होगा तो बाहर में जो जाली लगी हुई है वो तुलसी जी की प्रतिष्ठा के लिए है, जिसमें तुलसी का दर्शन प्रवेश करने वाले को हो। तो ये नाम भी केवल नाम न रह जाए, अन्वर्थ संज्ञा हो जाए। केवल संज्ञा न रहे, अन्वर्थ संज्ञा हो जाए, इसके लिए बाहर तुलसी रोपित करने का भी भाव है। आगे जैसी भगवान की इच्छा। तो ये जो कुछ भी है, चाहे पुरानी गौशाला, नई गौशाला, वृंदावाटिका, खाक चौक, ये सब गुरुजनों की ही कृपा का प्रसाद है। बस ये बात है कि हम लोग इनको ठीक से सावधान होकर के इनको संभाल कर सेवा कर सकें। गौ ब्राह्मण संत अतिथि इनकी भगवत भाव से उपासना कर सकें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।